हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 13 जून 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। इसलिए सेशन को आप सभी बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखेंगे। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने ISA सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल की संसद ने ISA का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है और ये भारत में एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस याद रखिए। तो इस संसद की बात करें तो नेपाल की संसद ने इसके रूपरेखा समझौते को मंजूरी दे दी है। बात है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभयारण्य बनेगा? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का 5वां वन्यजीव अभयारण्य बनेगा। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ पर? तो मैं बता दूँ, गोंडा में पड़ता है। गोंडा श्रावस्ती जिले के गोंडा में ये सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य है जो उत्तर प्रदेश में 5वां वन्यजीव अभयारण्य बनेगा। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है भारत। अपना देश भारत हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी करेगा। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में UN ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया है? इसका राइट आंसर है इजराइल। UN ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में इजराइल को शामिल किया है। बात इजराइल की है तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम, मुद्रा न्यू शेकल और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर है शिल्पी अग्रवाल। शिल्पी अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। शिल्पी अग्रवाल लखनऊ के एक विद्यालय में शिक्षक हैं। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ATP रैंकिंग में शीर्ष पर हैं जैनिक सिनर। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? इसका राइट आंसर है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बात है राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे नीति आयोग में
निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है आशीष कुमार दास। आशीष कुमार दास नीति आयोग के निदेशक बन गए हैं, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं? CCI मतलब कमीशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कंपटीशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सचिव बने हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा CCI के नए सचिव नियुक्त हुए हैं, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में गेल किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी KTA इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। गेल के द्वारा भारत की सबसे बड़ी KTA इथेन क्रैकर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थापित की जाएगी। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने अपना छठा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? इसका राइट आंसर है सुमित नागपाल। सुमित नागपाल ने अपना छठा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा UN के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2023 में की गई थी कि 2023 में यानी 2024 से प्रत्येक वर्ष 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है जो कि 11 जून को मनाया गया है। 2023 में इसको यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया था, याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का हमारा सेशन लगा। अगर आपको सेशन और कंटेंट दोनों पसंद आए हों तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में RBI द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। RBI की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखकर बताया और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखकर बताया। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा पता है तो आंसर भी कमेंट में डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जिस तरीके से आप आंसर को लिखते हो उस तरह से आप क्वेश्चन को भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आप बहुत लंबे समय तक उस क्वेश्चन को याद रख सकते हो। इसलिए आपसे फिर कहूँगा कि अगर आप डिटेल में जानते हो क्वेश्चन के बारे में तो आंसर भी आप डिटेल में लिखा करें। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी हैं? आपके ऑप्शन हैं अनीता सिंह, ऑप्शन बी अनामिका राजीव, ऑप्शन सी ज्योति दीप्ति और ऑप्शन डी रागिनी सेठ। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में लिखकर बताएंगे कि क्या राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताइए कि हमारा सेशन आपको कैसा लगता है। अगर आपको लगता है कि हमारा सेशन और कंटेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने सभी दोस्तों में सेशन को शेयर किया करें। दूसरा, जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं या इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या अदर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं
करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।